हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 और एड्यूहैब की तरफ से तुम्हें आज का नया लेक्चर लेके आ रहा हूं। हम कैलकुलस का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने तुम्हें फंक्शंस के बारे में बताया था, है ना। तो फंक्शन होता है एक रिश्ता इनपुट और आउटपुट के बीच में, एंड है ना, कोई इनपुट लेके कैसे आउटपुट देना होता है वो फंक्शन हमें बताता है। किस टाइप का फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है वो हमें बताता है इनपुट को लेके कैसे आउटपुट देना होता है। और हर फंक्शन एक इनपुट के लिए, कोई भी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा, ऐसा दो तीन आउटपुट नहीं देगा, एक ही आउटपुट देगा। हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब फंक्शंस। और आज हम मतलब जो मतलब पांच टाइप के फंक्शंस देखेंगे आज, ठीक है। पांच टाइप के फंक्शंस जो हम कैलकुलस में यूज करेंगे, ठीक है। वो पांच टाइप के फंक्शंस देखेंगे। तो एक एक करके बता देता हूं। पहला फंक्शन जो है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन, ये पहला वाला। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो है, इसमें वो सारे एक्स के पावर वाले टाइप फंक्शंस होते हैं, है ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस की कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिख सकते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये इनफैक्ट स्पेशल फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया ये। फिर कभी कभी एक्स के पावर्स में रूट वगैरह भी रह सकता है, रूट एक्स प्लस 3x³ है ना। और डिवाइड भी किया जा सकता है, मतलब ये सारे मतलब फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें ऐसा एक्स के पावर्स, एक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एक्स के पावर्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह, अगर ये तुम्हें ऐसा दिखेगा तो ये टाइप के फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शंस के थोड़े और डिटेल में अगर बताना हो, बता देता हूँ तुम्हें। तो थोड़ा और डिटेल में अगर बात करेंगे तो कुछ कुछ प्रकार के स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। उसमें से मतलब मेन एक फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो अपना पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा स्पेशल प्रकार का अलजेब्रिक फंक्शन होता है जिसमें जो ऐसा कुछ दिखता है। तो y इज इक्वल टू, ध्यान दो, y आउटपुट है, y आउटपुट है और x अपना इनपुट है, ठीक है। तो y x का कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन कैसे दिख सकता है? अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऐसा दिख सकता है, a x रेज टू n प्लस b x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। और ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, जब तक अंत में तुम्हें एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो x का पावर कम होते जाएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स रेज टू एन, फिर कांस्टेंट इंटू एक्स रेज टू एक कम पावर, प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स रेज टू एक और कम पावर, ऑल द वे टिल एक कांस्टेंट रह गया। तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा पॉलिनोमियल फंक्शन में एक होता है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन वो होता है, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन, शॉर्ट में एफ एन लिख रहा हूं। क्यूबिक फंक्शन वो होता है जिसमें हम अपना पावर क्या होना चाहिए, क्यूबिक फंक्शन के लिए एन क्या होना चाहिए, एन 3 होना चाहिए। तो क्यूबिक फंक्शन वो होता है जिसमें पावर 3 है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। और क्यूबिक फंक्शन में है ना, क्यूबिक फंक्शन, इसको क्यूबिक फंक्शन बोलने के लिए ये पावर होना जरूरी है। बाकी टर्म्स अगर नहीं भी हुआ तो भी ये क्यूबिक फंक्शन रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो इसको इनमें से बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बस ए इसमें जीरो नहीं हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर ए जीरो हो गया ना तो फिर एक्स क्यूब वाला टर्म ही नहीं दिखेगा,
तो उसको क्यूबिक फंक्शन क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्यूबिक फंक्शन होने के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है। और प्रकार के क्यूबिक फंक्शन है, एक बहुत ही पॉपुलर वाला जो तुमने स्कूल में सीखा, मतलब और प्रकार के पॉलिनोमियल फंक्शंस है, तुमने स्कूल में सीखा होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। थोड़ा अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो वो बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी। अच्छा, अपना ये छोड़ दो। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन में अपना फंक्शन ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जीरो की जगह ये x इनपुट है, इससे जो बाहर निकल के आएगा वो अपना आउटपुट है, ठीक है। और वापस क्वाड्रेटिक फंक्शन में बी सी कुछ भी हो सकता है, बस a को जीरो नहीं होना चाहिए, वरना एक्स स्क्वायर ही नहीं दिखेगा, वरना एक्स स्क्वायर ही नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन से ए भी एक कम, अगर एक्स स्क्वायर हटाओगे और हाईएस्ट पावर x रखोगे तो उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 1 तो हो गया लीनियर फंक्शन, ठीक है। और ये लीनियर फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी की तरह इसका जो ग्राफ है, इसका एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एंड इसको लीनियर वापस बोलने के लिए वो x का पावर ये x का पावर 1 होना जरूरी है, वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये b x का कोएफिशिएंट गायब नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो फिर, है ना, ये जीरो हो गया तो फिर ये पावर, मतलब ये टर्म गायब हो गया तो बस कांस्टेंट रह जाएगा, तो इसको लीनियर फंक्शन हम नहीं बोलेंगे, इसको लीनियर फंक्शन हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आखिरी टाइप का है कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, जहां पे बस y इज इक्वल टू सी, मतलब अभी x का पावर कोई भी x का टर्म है ही नहीं, कोई भी x का टर्म नहीं है, बस y इज इक्वल टू सी यहां पे है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गए मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल्स। फिर एक और इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है, बट एक और इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है और वो है रूट फंक्शन। ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट रूट फंक्शन के बारे में अगर फिर से थोड़ा सा बता दूंगा, तो अपना जो ये रूट फंक्शन है वो ऐसा, उसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। और मैं आशा करता हूं कि तुम्हें पता है कि रूट फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं x टू द पावर हाफ, ठीक है, x टू द पावर हाफ। ये फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ, है ना, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर्स के लिए, है ना, इसका रियल आंसर नहीं आएगा, तो ये नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। मतलब अगर ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, तुम्हें x का वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा देना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज अपना रूट फंक्शन। रूट फंक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट सा चीज बता देता हूं, है ना, जैसे मान लो अपने पास y इज इक्वल टू √9 है, ठीक है, तो y इक्वल टू √9 का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू √9 का वैल्यू क्या होगा, क्या इसका वैल्यू सिर्फ 3 होगा, या क्या इसका वैल्यू +-3 होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, बहुत लोगों को पता है कि 3 स्क्वायर इज 9,
और बहुत लोग ये मतलब, और हमें ये भी पता है, सभी को पता है वैसे, -3² इज ऑल्सो 9। ठीक है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा सवाल आ गया ना, x² इक्वल टू 9, व्हाट इज x, ये जो सवाल हो गया ना, ये अभी जो सवाल है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज, ये जो सवाल है ना, जो तुमने शायद स्कूल में सीखा होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो अलग सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण है ना, x² इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू या तो 3 हो सकता है या x का वैल्यू -3 हो सकता है। ये हमने स्कूल में सीखा है, ये हमने स्कूल में सीखा, x या तो 3 हो सकता है या x -3 हो सकता है। ठीक है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स पॉसिबल है, दो सॉल्यूशन, एक x इक्वल टू 3, ठीक है, और एक x इक्वल टू -3, ये दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट ये जो चीज है y इक्वल टू √9, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। और फंक्शन का मैंने पिछली बार भी बताया था, आज के वीडियो के बिगनिंग में भी बताया कि फंक्शन का सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है, हर फंक्शन का सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है। ठीक है, सो फंक्शन ओनली वन आउटपुट, हैज ओनली वन आउटपुट। ठीक है, ओनली वन आउटपुट। ठीक है, तो फंक्शन एक कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर को सवाल पूछो तो वो एग्जैक्ट एक आंसर देगा, है ना, वो गैस नहीं करेगा ये हो सकता है वो हो सकता है, एक आंसर देगा, वैसा फंक्शन है, एक ही आंसर देगा। तो y इज इक्वल टू √9 का आंसर जो है ना, वो ये प्लस और -3 वाला आंसर नहीं है, ये गलत है। y इज इक्वल टू √9 का आंसर सिर्फ 3 है। हम फंक्शन, ये जो फंक्शन है, मैथमेटिशियंस ने फंक्शन को ऐसा डिफाइन किया है कि इसका आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो ये एक चीज मैं बता के रख रहा हूं, कोई भी नंबर का रूट, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हम डिफाइन करते हैं इसको ऐसा। तो √9 इज 3, √9 इज 3। कभी अगर -3 के बारे में बात करना है ना, तो -3 को हम √9 नहीं बोलेंगे, -3 के बारे में बात करना है तो -√9 बोल सकते हैं। √9 इज 3, -√9 इज -3। ठीक है, -√9 इज -3। ओके, तो ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शंस। बाकी और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो नंबर 2 वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, है ना, तुमने स्कूल में सीखा है, और तुम अपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट हम जो बना रहे हैं वो देख सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें क्या क्या आता है अपना, साइन एक्स, कॉस एक्स, 6 फंक्शन आता है। ठीक है, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, और कौन रह गया, कॉट एक्स। ठीक है, और हम बेसिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका और एल्जेब्रिक फंक्शन का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, साइन ऑफ एक्स के जगह साइन ऑफ √x बन सकता है, साइन ऑफ x² बन सकता है। तो बेसिक वो एक कॉम्पोजिट कंपाउंड फंक्शन की तरह हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह। हम बेसिक फंक्शंस के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। और इन्हीं के, है ना, इन्हीं के कजन्स जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन्हीं के कजिन्स की तरह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें आता है साइन इनवर्स एक्स, वो सारे के सारे। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में।
sec inverse x, cosec inverse x and cot inverse x, cot inverse of x। ठीक है, तो ये हो गए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और वो हो गए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये या तक हमने 3 फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगला फंक्शन जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अब ये किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस प्रकार का होता है, y इज इक्वल टू a रेस टू x, जहां पे अभी उल्टा हो गया। पहले है ना एल्जेब्रिक फंक्शन में था x रेस टू n, x नीचे था, इनपुट नीचे था और एक नंबर ऊपर था। यहाँ पे नंबर या कांस्टेंट नीचे है और इनपुट ऊपर है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ये a को 0 से हम कम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ और x हाफ हुआ तो नेगेटिव नंबर्स का रूट वैसे डिफाइन नहीं होता है ना। तो ये फंक्शन और भी चीजें हैं, नेगेटिव नंबर्स का 1/4 पावर भी वैसे डिफाइन नहीं होता है। तो इस कारण ये पूरा फंक्शन जो है सिर्फ पॉजिटिव a के लिए ही डिफाइंड है, पॉजिटिव a के लिए ही डिफाइंड है। x नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसका भी ग्राफ बना के हम देखेंगे। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 2 रेस टू x, 5 रेस टू x, ठीक है, 2 रेस टू x, 5 रेस टू x, हाफ रेस टू x, ये सब हम बना के समझेंगे। ठीक है, हाफ रेस टू x, इसके ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नंबर रेस टू x, 5 रेस टू x। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा कुछ एक चीज बता दूंगा। वो है कि अपने पूरे मैथ्स में ना, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केम में भी दिखेगा, 2 इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स, 2 इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, तुमने स्कूल में शायद सीखा होगा, है ना। पहले तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। जो नंबर तुम p बाई क्यू एक नंबर, रियल नंबर अपॉन दूसरे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का डेसिमल सीक्वेंस जो होता है वो या तो एंड होता है, ठीक है, लाइक 1/100 का 0.01, या तो एंड होता है, या अगर नेवर एंडिंग है तो भी वो रेपिटेटिव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक 1/100 का 0.01 यहाँ पे एंड हो गया, एंड अगर 1/3 ले लोगे तो इसका 0.33333 चलते जाएगा हमेशा के लिए, बट ये रेपिटेटिव है। तो रेपिटेटिव अगर है, नेवर एंडिंग रेपिटेटिव है, या फाइनाइट डेसिमल सीक्वेंस है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो रैशनल होता है। इरैशनल में ये जो डेसिमल सीक्वेंस है वो खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, कोई भी पैटर्न ऐसा रेपिटेटिव पैटर्न हमें दिखता नहीं है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स में 2 प्रकार के, मतलब 2 इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स है। एक है पाई, ठीक है, तुमने ऐसे देखा होगा सर्कल, और फिर उससे रिलेटेड काफी मतलब इंपॉर्टेंट सा नंबर है ये सर्कल के कारण। ठीक है, तो पाई होता है सर्कम्फ्रेंस बाय डायमीटर, ठीक है, एंड इसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, और ये अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। मतलब ये अपने मन में बिठा दो, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट जेई शायद 2011 के मैथ्स में एक कैलकुलस का सवाल आया था,
कैलकुलस मैथ्स का टॉपिक है, एक सवाल आया था जिसका आंसर था पाई और एक मल्टीपल करेक्ट सेक्शन था और उन्होंने जानबूझ के पाई भी दिया, 3.14 भी दिया, 22/7 भी दिया, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों जिनका आंसर जैसे ही पाई आ गया वो खुश हो गए और उन्होंने 3.14 और 22/7 भी टिक किया और उनको गलत आया क्योंकि उन्होंने ये दो आंसर टिक किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई इनके बराबर कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि पाई इरेशनल है और ये दोनों अभी अभी जो लिखे हैं हमने 3.14 22/7 ये रैशनल है। इरेशनल और रैशनल कभी भी बराबर हो नहीं सकते, दोनों ही अलग प्रकार के नंबर है। तो पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, एग्जैक्टली है नहीं। ठीक है, वो ध्यान में रखो। इसलिए कभी भी पाई आंसर अगर आ गया ना तो पाई को ऐसा मत लिखो, पाई अगर आ रहा है तो पाई को पाई जैसा ही लिखो, वो ही है बेस्ट तरीका पाई लिखने का। क्योंकि और कुछ भी लिखोगे तो तुम रैशनल नंबर लिखोगे, तो इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर लिखने का बेस्ट तरीका है, इसको वैसा का वैसा ही रख दो, वैसा का वैसे ही रख दो। ठीक है, वो बेस्ट तरीका है। रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है, उसको भी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, 1.414 वगैरह तुम कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट बेस्ट तरीका उसको लिखने का यही है कि रूट टू को रूट टू ही रख दो, वही है बेस्ट तरीका उसको लिखने का। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक इरेशनल नंबर है ई। ठीक है, ऑयलर्स नंबर ई, उसका नाम ही है ई, जो अल्फाबेट है वैसे ही उसका नाम हो गया, ऑयलर्स नंबर है शायद इसका नाम, बट इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 के आसपास है, थोड़ा आइडिया देने के लिए कि ये नंबर कहां पे लाई करता है। बट ये जो है, ये इसको लिखने का बेस्ट तरीका यही है कि इसको ई के फॉर्म में ही लिख लो, ई के फॉर्म में ही लिख लो, यही है इसको लिखने का बेस्ट तरीका। ठीक है, अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हें आगे दिखेगा, बहुत दिखने वाला है ये नंबर। ठीक है, तो ये बस इंपॉर्टेंट है, वो जान के रख लो। तो इनफैक्ट हम यहाँ पे जो फंक्शंस लिख रहे थे, है ना, तो जैसे मैं बोल रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है कोई भी नंबर रेज टू एक्स, प्रोवाइडेड वो नंबर 0 से बड़ा है। वो नंबर 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, वो नंबर रैशनल हो सकता है या इसकी तरह इरैशनल भी हो सकता है। इनफैक्ट वो नंबर ई रेज टू एक्स भी हो सकता है। एंड ये जो ई रेज टू एक्स है ना, ये वाला फंक्शन बाकी से और भी स्पेशल फंक्शन होने वाला है, ये हम इसी चैप्टर में देखेंगे। ई रेज टू एक्स बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है, एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है ई रेज टू एक्स, एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है ई रेज टू एक्स। ठीक है, ओके, अब इस फंक्शन को थोड़ा और समझते। तो मैं क्या करूंगा, 2 रेज टू एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है ना, वो थोड़ा सा दिखा दूंगा। ठीक है, सो ग्राफ्स दिखा दूंगा तुम्हें, तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, एंड ग्राफ के लिए दो प्रकार के ग्राफ होंगे। एक जब a 1 से बड़ा है उसका ग्राफ एक तरीके से दिखेगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं 2 रेज टू एक्स, बहुत आसान है ना, 2 का कोई भी पावर तुम शायद आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान दो, तुम्हें x तुम्हारा इनपुट है, तो x के अलग अलग वैल्यू डाल डाल के हम 2 के अलग अलग पावर्स निकाल के आउटपुट ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये है मेरा x एक्सिस। ठीक है, और यहां पे मैं x के अलग अलग वैल्यूज लूंगा। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, y आउटपुट है जो हम y एक्सिस में प्लॉट करेंगे और x अपना इनपुट है जो हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो x के अलग अलग वैल्यूज ले लो। जैसे पहले x को 0 डाल दो, पहले x को 0 डालो, तो जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 2 रेज टू 0 कितना होता है, 2 रेज टू 0, एवरी नंबर रेज टू 0 होता है 1। तो जब x 0 है, जब x 0 है तब y 1 होगा, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, x 0 है y 1 है। ठीक है, अच्छा, फिर x जब 1 है तो y कितना होगा, x जब 1 है y कितना होगा, x जब 1 है y कितना होगा, तो 2 रेज टू 1 है ना, y क्या होता है 2 रेज टू x, तो x जब 1 है y 2 होगा। ठीक है, y 2 होगा, तो x जब 1 है, x जब 1 है
तो y वहां पे 2 है। तो ये आ गया अपना अगला पॉइंट। फिर x जब 2 है y 4 हो जाएगा। तो ये लगभग मेरा अभी ग्राफ के बाहर निकल गया। और अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है ना, वो ऐसे ही काफी जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। तुम ही सोचो, x जब 2 है y 4 है, x जब 3 है y 8 है, x जब 4 है y 16 है, x 5 y 32, हर बार डबल होते जा रहा है, नंबर काफी बड़ा होते जाएगा। इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद बहुत जल्दी, तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, 2 raised to 7 8 9 10, ये बहुत बड़े नंबर्स है। ये बहुत ही तेजी से राइज करेगा, बहुत ही तेजी से राइज करेगा। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर तुम एक पीस ऑफ पेपर को लोगे और उसको, है ना, पूरा आधा में फोल्ड करोगे, आधा में फोल्ड करोगे, तो उसका थिकनेस क्या हो गया, डबल हो गया। अब उसको फिर से आधा में फोल्ड करोगे तो उसका थिकनेस कितना हो गया, डबल का भी 4 गुना हो गया। ठीक है, उसको फिर से आधा में फोल्ड करो, अभी 8 गुना हो गया। ये ऐसा करते जाओगे ना, अब तुम कर भी नहीं पाओगे प्रैक्टिकली। ठीक है, 4-5 बार से ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, बट थियरेटिकली अगर सच में ये तुमने कर लिया तो कुछ ऐसा, कुछ 12-13 बार बार करने के बाद उसका थिकनेस अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर का जितना भी थिकनेस है, छोटा सा 1 मिलीमीटर जो भी थिकनेस है या उससे भी कम, वो इंटू 2 raised to 13 बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है ना, ये बहुत ही तेजी से राइज करता है ये फंक्शन। तुम कैलकुलेटर में भी अगर टाइप करोगे ना 2 raised to 12 13 वगैरह, वो कैलकुलेटर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि मतलब कैलकुलेटर में जितना जगह है ना आंसर लिखने के लिए, वो जगह ही खत्म हो जाएगा। तो वो भी कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से राइज करता है ये फंक्शन। बट अब नेगेटिव इनपुट्स के लिए इसका वैल्यू कैसा है वो देखो। तो राइट हैंड साइड पे तो ये तेजी से राइज करता है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत तेजी से राइज करेगा। ठीक है, जुप करके ऊपर जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो 2 raised to -1 के बारे में सोचो। 2 raised to -1 हो जाएगा हाफ, तो -1 पे इसका वैल्यू आधा हो जाएगा। फिर 2 raised to -2 हो जाएगा 1/4, तो -2 तक जाओगे तो और उस हाफ का आधा 1/4 हो जाएगा। 2 raised to -3 हो जाएगा 1/2 raised to 3, मतलब 1/8, तो और आधा होते जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इस तरफ, है ना, ये ग्राफ इधर आधा होते जा रहा है। ठीक है, तो -1 पे 2 हाफ, -2 पे उसका आधा 1/4, फिर -3 पे उसका आधा 1/8, -4 पे उसका आधा, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। ये कभी भी जीरो नहीं पहुंचेगा, कभी भी जीरो नहीं पहुंचेगा। आधा आधा कोई भी चीज लेना, उसको आधा आधा करते जाओ ना, कभी तुम जीरो टच नहीं करोगे। ठीक है, बट जीरो के काफी 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 करीब चले जाओगे। तो ये ग्राफ एक्चुअली e⁻x का ऐसा ग्राफ दिखता है कि वो फिर से बनाता हूं, ऐसा ग्राफ दिखता है। ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं, मतलब जैसे x बड़ा होते जाता है, ये बहुत तेजी से राइज करता है, बहुत जल्दी इंफिनिटी टच करता है। बट x जब नेगेटिव इंफिनिटी के पास चला जाता है, x जब नेगेटिव इंफिनिटी के पास, ये एरो मतलब x नेगेटिव इंफिनिटी के करीब जा रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं x इज अप्रोचिंग नेगेटिव इंफिनिटी। अप्रोचिंग मतलब करीब जा रहा है। तब y जो है, यानी कि 2 raised to x जो है, वो जीरो के करीब जा रहा है। तो x जब -इंफिनिटी के करीब जाता है, 2 raised to x जीरो के करीब जाता है। कभी भी ये ग्राफ कभी भी जीरो भी टच नहीं करता है, कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है। कभी भी ये ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे वो लिख भी लेता हूँ, y इज a⁻x। इसमें एक चीज है कि a⁻x का जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। अल्टीमेटली इसका जो आंसर है, आंसर हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, कभी जीरो से कम होगा।
कभी भी 0 से कम होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 रेस टू मतलब a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसा दिखता है। अच्छा, a लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसे दिखेगा? ठीक है, तो a लेस देन 1 जल्दी दिखता है, ग्राफ ऑफ a रेस टू x फॉर a लेस देन 1। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हाफ रेस टू x। ठीक है, हाफ रेस टू x, तो a जो है वो 1 से कम है, हाफ रेस टू x। ठीक है, इसका ग्राफ फटाक से देख लेते हैं। वापस हम x y एक्सिस बना लेंगे। ये बन गया y, ये बन गया x, ठीक है, y और x। जब x 0 है तो y 1 है। ठीक है, फिर से x जब 0 है, हाफ रेस टू 0 हो गया 1। ठीक है, हाफ रेस टू 0 हो गया 1। ठीक है, फिर अगला जब x 1 है तो हाफ रेस टू 1 हो गया हाफ, तो ये इधर आ जाएगा, आधा हो जाएगा, 1 का आधा हो जाएगा, यहां पे ग्राफ बनेगा। फिर x जब 2 है तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा, बिकॉज हाफ रेस टू 2 इज 1/4। हाफ रेस टू 2 इज 1/4, है ना? तो ऐसा ये आधा आधा होते जाएगा। मतलब ठीक जैसे उधर 2 रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जा रहा था ना, वैसे ही इधर हाफ रेस टू एक्स ग्राफ घटेगा, बिकॉज 2 रेस टू -2 पे जो वैल्यू आ रहा है वही हाफ रेस टू 2 पे आ रहा है, बिकॉज 2 रेस टू -2 इज 1/2 रेस टू 2, तो 2 रेस टू -2 इज हाफ रेस टू 2। तो 2 रेस टू एक्स के लिए वैसा जो ग्राफ था नेगेटिव साइड पे, जो ऐसे नीचे जाते हुए ग्राफ था, वही हाफ रेस टू एक्स के लिए इधर पॉजिटिव साइड पे ग्राफ दिखेगा। ठीक है, हाफ रेस टू 3 हो जाएगा 1/8, हाफ रेस टू 4 हो जाएगा 1/16। वैल्यूज डाल के देखिए, एक्स के जगह वैल्यूज डालो, हाफ रेस टू 5 1/32, तो ये आधा 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 होते जा रहा है। उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, तो अब वहां पे हाफ रेस टू -1, मतलब इसको उल्टा कर दो, हाफ रेस टू -1 में इसको उल्टा करके 2 रेस टू 1 हो जाएगा, तो 2 रेस टू 1 हो जाएगा 2, तो हाफ रेस टू -1 हो गया 2। फिर हाफ रेस टू -2 हो जाएगा 2 रेस टू 2, उल्टा कर दो इसको, हाफ रेस टू -2 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 है 4। ठीक है, तो -1 पे 2 आ रहा है, -2 पे 4 आ रहा है ना? और बहुत जल्दी मैं फिर से, है ना, जगह खत्म हो गया इस ग्राफ में, मेरे ग्राफ में इस फंक्शन को ड्रॉ करने का। -3 पे 8 आ जाएगा, हाफ रेस टू -3 इज 8, सॉरी, हाफ रेस टू -3 इज 8, हाफ रेस टू -4 इज 16। मतलब ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ यार इसी के ग्राफ का उल्टा आ जाएगा। और ये तुम याद कर लो, ए जब पॉजिटिव है तब ग्राफ कैसे दिखता है, कैसे दिखता है वो याद कर लो। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे दिखता है, और ए जब नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे दिखता है। ए जब नेगेटिव है तो इस बार जब x इंफिनिटी को अप्रोच करता है, पॉजिटिव साइड पे 0 आता है। तो एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, हाफ रेस टू x अप्रोचेस 0। पहले क्या था, जब x माइनस इंफिनिटी के करीब जा रहा है, 2 रेस टू x 0 के करीब जा रहा है, बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें x इंफिनिटी के करीब जा रहा है, तो हाफ रेस टू x 0 के करीब जा रहा है। तो ग्राफ एक्चुअली एकदम उल्टा होता है। इसको ना, इसको मिरर, मतलब इसका मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के साथ, या इसको उल्टा कर दो y एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ्स। ठीक है, इसमें e रेस टू x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, e रेस टू x का ग्राफ ऐसे दिखेगा, क्योंकि वैसे ही मतलब a ग्रेटर देन 1 सभी का ग्राफ ऐसे दिखेगा, बस वैल्यूज अलग अलग होगा, वैल्यूज अलग अलग होगा। 3 रेस टू x में ये और जल्दी ऊपर जाएगा, है ना? यहाँ पे इधर 2 होने की जगह 3 होगा, उधर 4 होने की जगह 3 स्क्वायर 9 होगा, तो और तेजी से राइज करेगा। तो e रेस टू x का ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, बस 2 रेस टू x से थोड़ा और तेजी से राइज करेगा e रेस टू x का ग्राफ।
तो ई रेस टू एक्स का ग्राफ, ठीक है बच्चों, ऐसा दिखता है। एंड ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके, तो यहां पे लिख लेता हूं, सिमिलर ग्राफ फॉर ई रेस टू एक्स, ठीक है, टू रेस टू एक्स की तरह। और यहां पे लिख लेता हूं सिमिलर ग्राफ फॉर ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, ठीक है। ओके, अगला चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। पांचवा फंक्शन का टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शन। एंड हो सकता है थोड़ा सा, पता नहीं, स्पेलिंग के बारे में पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मन में रिदम चल रहा है तो रिदम में वाई होता है, बट आई थिंक लॉगरिथमिक में यहाँ पे शायद आई ही है। फिर भी स्पेलिंग अगर गलत हुआ तो वो प्लीज इग्नोर कर लो, ठीक है। बट ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अब लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा दिखता है। तो मान लो तुम्हारे पास पहले, इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, एक बार मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखेंगे। तो मान लो इफ ए रेस टू एक्स, if a raised to x is equal to y, a raised to x is equal to y, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। तो if a raised to x is equal to y, then, या ऐसा लिखते हैं, if a raised to b is equal to c, ठीक है, if a raised to b is equal to c, then log of c to the base a is b, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ते कैसे हैं, लॉग, पढ़ते कैसे हैं, लॉग ऑफ, कौन, लॉग ऑफ, लॉग के आगे कौन है, सी आगे है, ए नीचे है, ठीक है, ए को बोलते हैं बेस। लॉग ऑफ सी, ठीक है, किसका लॉग, जो आगे लिखा है, ये वाला ऊपर जो लिखा है लॉग के लेवल पे, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, log of c to the base a, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, अभी इसका मतलब क्या होता है वो समझा दूंगा। वैसे इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, log to the base a of c भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑर्डर में, log to the base a of c, ये log of c to the base a, कोई भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। बेस ये होता है जो नीचे है, और लॉग लिया जा रहा है सी के बारे, सी का, ठीक है। और ये लॉग जो चीज है, ये करता क्या है, ये एक सवाल पूछता है, ये सवाल पूछता है कि, है ना, ये देख के वो सवाल पूछता है, ए, मतलब ए अपना बेस है ना, तो बेस क्या है, बेस ए है, तो बेस रेस टू व्हाट, बेस रेस टू व्हाट, बेस का क्या पावर, बेस रेस टू व्हाट इज सी, सी कहां से उठा रहा है, यहां से उठा रहा है, ठीक है। तो पूछता है कि ये जो नीचे वाला चीज है वो, उसका क्या पावर सी है, नीचे वाले चीज का क्या पावर सी है, ए का क्या पावर सी देगा। तो हमने ऊपर देखा कि ए रेस टू बी इज सी, तो लॉग वैसा उल्टा सवाल पूछ रहा है, ए रेस टू बी इज सी बोलने की जगह वो पूछ रहा है ए का क्या पावर सी देगा, ए का क्या पावर सी देगा, आंसर होगा बी, ए का क्या पावर सी देगा, आंसर होगा बी। ये है लॉग का काम। तो एक एग्जाम्पल ले लो, उससे पूरा समझ में आएगा। जैसे मान लो हम देख रहे हैं लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8, तो लॉग क्या पूछता है, लॉग पूछता है
2 का क्या पावर है 8? 2 का क्या पावर, 2 का क्या पावर है 8? 2 का क्या पावर है 8? 2 का क्या पावर है 8? सबको पता है यार कि 2 रेस टू 3 इज 8, राइट? सबको पता है 2 रेस टू 3, सॉरी, सबको पता है कि 2 रेस टू 3 इज 8, राइट? तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 2 का क्या पावर इज 8? 3। सिंपल है, ठीक है? 2 का क्या पावर इज 8? 3। ओके। फिर सिमिलरली लॉग, अगर ऐसा पूछ रहे हैं लॉग हाफ, लॉग टू द बेस हाफ ऑफ 8, ये भी सोच सकते हो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हाफ का क्या पावर है 8? हाफ रेस टू माइनस 3 इज 8, क्योंकि हाफ रेस टू माइनस 3 इज 2 रेस टू 3, राइट? हाफ रेस टू माइनस 3, ये उल्टा उल्टा हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये 2 रेस टू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो ऐसा काम करता है लॉग, ठीक है? ऐसे काम करता है लॉग। एक और देखो, लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1 कितना होगा? तो 2 का क्या पावर है 1? 2 रेस टू 0 इज 1। इनफैक्ट कोई भी नंबर रेस टू 0 इज 1, ठीक है? तो 2 रेस टू 0 इज 1, तो 2 का क्या पावर है 1? 0। तो log टू द बेस 2 ऑफ 1 क्या होंगे? 0। इनफैक्ट कोई भी चीज, कोई भी नंबर रेस टू 0 है ना 1 होता है, तो यहां पे एक्चुअली log टू एनी बेस ऑफ, है ना, 1 मुझे 0 देगा। log टू एनी बेस ऑफ 1 मुझे 0 देगा। log 1 हमेशा 0 होगा। log 1 हमेशा हमेशा 0 होगा। ओके। अच्छा, कुछ और चीज बता देता हूं। जब हम लिखते हैं log टू द बेस a ऑफ x इज y, ठीक है? तो इसमें ये जो बेस जो है, बेस a, ठीक है, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा इसके दो दो क्राइटेरिया है, हमेशा बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है? हमेशा बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बेस 1 नहीं हो सकता है। बेस 1 नहीं हो सकता है। बेस को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और बेस 1 नहीं हो सकता है, ठीक है? 1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम ही सोचो यार, मतलब 1 का पावर हमेशा 1 होता है, तो 1 का ऐसा कोई भी पावर मिलेगा ही नहीं जो तुम्हें एक दूसरा कोई नंबर दे देगा, ठीक है? तो 1 का ऐसा कोई पावर नहीं मिलेगा जो दूसरा नंबर तुम्हें दे देगा। तो लॉग टू द बेस 1 ऑफ 3 वगैरह डिफाइन होगा ही नहीं, ठीक है? तो बेस हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, और 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो या तो 0 से 1 हो सकता है, या 1 से बड़ा इंफिनिटी तक हो सकता है बेस, ठीक है? x का जो वैल्यू है, x भी हमेशा, x अपना इनपुट है, ठीक है? किसका लॉग लिया जा रहा है? तो x इनपुट है, तो अपना जो इनपुट है x, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? और अपना आउटपुट जो है, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है? आउटपुट विल बी ऑल रियल नंबर्स, सारे नंबर्स पॉसिबल है, सारे रियल नंबर्स पॉसिबल। तो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, तो log टू द बेस, हमने देखा log टू द बेस 2 ऑफ 3 इज 8, नहीं उल्टा, log टू द बेस 2 ऑफ 8 इज 3। वैसे ही मैं अगर लिखूंगा log टू द बेस 2 ऑफ, log टू द बेस 2 ऑफ 1 अपॉन 8, इसका आंसर 2 रेस टू व्हाट इज 1 अपॉन 8? 2 रेस टू -3 इज 1 अपॉन 8। तो आउटपुट पॉजिटिव भी आ सकता है, आउटपुट नेगेटिव भी आ सकता है। 2 रेस टू -3 इज 1 अपॉन 8, 1/2 क्यूब हो जाएगा, और वो 1/8 हो जाएगा, ठीक? अच्छा, तो ये लॉग के मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता है, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे, बस उसके पहले बता देता हूं, देयर आर 2 पॉपुलर बेसिस, ठीक है?
दो पॉपुलर बेसिस हैं जो ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और उनके बस नाम बता रहा हूं। जैसे एक है कॉमन लॉग, ठीक है, एक प्रकार का लॉग फंक्शन है कॉमन लॉग, और उसमें हम बेस को 10 रखते हैं, उसमें हम बेस को 10 रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ एनी नंबर, log to the base 10 of x। तो ये एक्चुअली ये फंक्शन का काम ऐसा है कि वो बताता है कि इन अ वे बताता है कि ये कितने मतलब कितने जीरोस है। जैसे अगर तुम x की जगह अपना बैंक बैलेंस डालोगे ना, तो तुम्हें मिलेगा कि क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितने जीरोस है। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस 10 है, ठीक है, तो एक ही जीरो है ऐसा बता देगा। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस 100 है, तो 10 का क्या पावर 100 है, 10⁻²00 है ना। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस 1000 है, तो 10 का क्या पावर 1000 है, 10 इज 1000। एक्स की जगह 1000 डाल दो, 10 इज 1000, 3। वो बोलेगा कि तुम्हारा है ना बैंक बैलेंस में 3 जीरो है। 100 मतलब 10,000 डाल दिया तो 4 जीरो आ जाएगा, है ना। 1 लाख डाल दिया तो 5 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बता देगा कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितने जीरोस है। 1 करोड़ डाल दिया तो 7 आ जाएगा। तो वैसा वैसा ये फंक्शन है। तो तुम सोच सकते हो कि log टू द बेस 10 का क्या फायदा हो सकता है ना, काफी वैसे यूजफुल सा है। बता देता है कि कितने जीरोस है, कितने डिजिट्स हैं, करीबन वैसा बता देता है कितने डिजिट्स है एक फंक्शन में, ठीक है। उसका आइडिया दे देता है। दूसरा टाइप ऑफ लॉग फंक्शन है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या है, अपना बेस है अभी अभी जो नंबर देखा ना, स्पेशल नंबर ई। तो ई जो इरेशनल नंबर 2.71 के आसपास जो ऑयलर्स नंबर देखा हमने, ठीक है, वो है अपना नेचुरल लॉग का बेस, ठीक है। और ये वाला भी एक स्पेशल फंक्शन हो जाएगा कैलकुलस के हिसाब से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैलकुलस के हिसाब से, तुम्हें कैलकुलस में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हो, ध्यान दो। log टू द बेस ई, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, log टू द बेस ई ऑफ x ऐसा लिखते हैं, log टू द बेस ई ऑफ x। जैसे बेस 2 था, जैसे बेस 10 था, वैसे बेस ई है, ठीक है, log टू द बेस ई ऑफ x। बट इसको एक और तरीके से लिखते हैं, एल एन एक्स, और ये तरीका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिख गया, एल एन दिख गया और उसके सामने एक नंबर दिखा ना, तो ये मत सोचो कि एल एन कोई रैंडम से कॉन्स्टेंट है। एल एन एक फंक्शन है और वो शॉर्ट फॉर्म है इस चीज का शॉर्ट फॉर्म है। एन शायद नेचुरल लॉ के लिए स्टैंड करता है, तो ये इस चीज का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अभी कभी तुम्हें दिख गया एल एन ई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एल एन ई स्क्वायर। एल एन ई स्क्वायर हो गया log टू द बेस ई, एल एन ई स्क्वायर हो गया log टू द बेस ई ऑफ ई स्क्वायर। अब सवाल यह है कि ई का क्या पावर ई स्क्वायर दे देगा। ई का क्या पावर ई स्क्वायर देगा, सिंपल सी बात है, ई रेस टू 2 ई स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान दो कि एल एन ई स्क्वायर मतलब log टू द बेस ई ऑफ ई स्क्वायर। तो जब भी एल एन पढ़ोगे तो मन में क्या सोचना है, ये है log टू द बेस ई, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो लॉग प्रॉपर्टीज बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट्स वैसे भी ये मैथ्स में सीखेंगे, फिर भी तुम्हें अभी सीखना है तो ये अभी सीख सकते हो। एंड नीट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद से मतलब तुम कभी मैथ्स लोगे नहीं तो फिर ये सीखोगे भी नहीं। तो लॉग की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला ये प्रॉपर्टी है, log टू द बेस a ऑफ 1 इज 0। पहले से ही बता दिया, कोई भी नंबर का लॉग मतलब 1 का लॉग हमेशा 0 होगा, कोई भी बेस होने दो, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अच्छा, हम
अभी मैथ्स मैथ्स के स्टूडेंट्स तो मैथ्स में आगे के प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे, है ना। यहाँ पे मतलब मुझे बस फंक्शंस के बारे में बताना था, तो मैं बस प्रॉपर्टीज स्टेट करूंगा, प्रूफ तुम्हारे मैथ्स के टीचर्स करेंगे। एंड नीट वाले स्टूडेंट्स को वैसे भी प्रूफ का उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बस प्रॉपर्टीज स्टेट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी है log टू द बेस ए ऑफ, ठीक है, log टू द बेस ए ऑफ बी इंटू सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी है। तो इनपुट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर अगर प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे, log ए बी और log ए सी के बीच में लिखोगे ना, अगर टर्म्स को सेपरेट करोगे, अगर टर्म्स को अलग से लेंगे, एक साथ लेने में प्रोडक्ट आ रहा है, एक साथ एक लॉग के अंदर लिखने में प्रोडक्ट आ रहा है, बट दो अलग अलग लॉग में लिखते वक्त यहां पे एडिशन आता है। दो अलग अलग लॉग की फॉर्म में लिखते वक्त यहाँ पे एडिशन आता है, ठीक है। इसको प्रूव नहीं करेंगे, बट एक चलो एक एग्जाम्पल उठा के मतलब दिखा देता हूं, प्रूव नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में वैसे भी प्रूव कर लोगे, बट जैसे मान लो लॉग टू द बेस 2 ऑफ, क्या एग्जाम्पल ले लो, log टू द बेस 2 ऑफ 4 into 2, ठीक है। log टू द बेस 2 ऑफ b एंड c, 4 into 2, इसको क्या लिख सकता हूं, log टू द बेस 2 ऑफ 4 प्लस log टू द बेस 2 ऑफ 2। तुम चेक कर लो, log टू द बेस 2 ऑफ, ये एक्चुअली 8 है, इसका एक्चुअली वैल्यू 3 होगा। log टू द बेस 2 ऑफ 4, 2 का क्या पावर 4 है, वहां पे 2 टू द पावर 3 8 था, यहाँ पे 2 का क्या पावर 4 है, तो 2 है ना, 4 है। और यहाँ पे 2 का क्या पावर 2 है, तो 2 2 है, तो 3 इज इक्वल टू 2 + 1, सही आ रहा है ना। मतलब ये सही है तो ये भी सही है, मतलब ये पूरा अपना ये प्रॉपर्टी भी सही है, बस प्रूव नहीं किया, ये प्रूफ नहीं है, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूं कि कैसे ये रिजल्ट सही है, कैसे ये रिजल्ट काम करता है, ओके। अभी वैसा ही अगर मेरे पास एडिशन के जगह डिवीजन था, तो log टू द बेस ए ऑफ b अपॉन c था, ठीक है। तो गेस कर लो इस बार क्या आ जाएगा, अब कौन सा सिंबल का अपियरेंस बाकी है, टर्न बाकी है, किसका नंबर आ गया, ठीक है। तो देखो साथ में जब एक लॉग के अंदर जब डिवीजन हो रहा है, तो अलग अलग लॉग्स के फॉर्म में लिखोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन खोलने पे एडिशन होता है, और डिवीजन ऐसा एक्सपैंड करने पे खोलने पे सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये भी तो मतलब वैल्यूज डाल के देख सकते हो। चलो फटाक से देखते हैं, log टू द बेस 2 ऑफ 8/2, ठीक है, ठीक है। शुड बी व्हाट, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला होना चाहिए log टू द बेस 2 ऑफ 8 माइनस log टू द बेस 2 ऑफ 2। खुद से देखो, log टू द बेस 2 ऑफ 8/2, ये 8/2 4 हो गया, 2 रेस टू व्हाट इज 4, 2 रेस टू 2 इज 4। अच्छा, ये 2 रेस टू 8, 2 रेस टू व्हाट इज 8, 2 रेस टू 3 इज 8, और यहाँ पे 2 रेस टू व्हाट इज 2, 2 रेस टू 1 इज 2, 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये सही, ये सही, तो ये सही, ये सही, तो अपना सब, ठीक है। अपना जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी सही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर है लॉग, एक और इंपॉर्टेंट सा ये वाला है, log टू द बेस a ऑफ, अब इधर b रेस टू n, ठीक है। log टू द बेस a ऑफ b रेस टू n, इसमें क्या मस्त जादू जैसा क्या होता है, ये अपना जो n जो है वो n इधर आगे आ जाता है, ठीक है। n को तुम आगे लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा n log टू द बेस a ऑफ b। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये भी चेक कर लेते हैं सही है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो log टू द बेस 2 ऑफ 2 क्यूब,
सिंपल सी चीज है। log टू द बेस 2 ऑफ 2 रेज टू 3, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो पावर है, ये पावर को हम इधर लेके आ सकते हैं, और बाय द वे उल्टा भी कर सकते हैं। बार कांस्टेंट है तो तुम उसको इसके ऊपर बिठा सकते हो और उसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो यहां से वहां जा सकते हो और उल्टा भी जा सकते हो। पावर को बाहर खड़ा कर दो या बाहर से कांस्टेंट आके इसके सिर पे बिठा दो, ठीक है। देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसको बाहर लेके गए तो ये हो जाएगा 3 log टू द बेस 2 ऑफ 2। ये अपना प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा आ रहा है। अब हमें इनके वैल्यूज पता है, तो क्या इनके वैल्यू से बात बन रही है, क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है? देखो 2 रेज टू 3 मतलब 8, 2 रेज टू व्हाट इज 8, 2 का क्या पावर इज 8, 3, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 इंटू log टू द बेस 2 ऑफ 2, वो क्या चीज हो गया log टू द बेस 2 ऑफ 2, 2 रेज टू 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 1, 3 इज 3 इंटू 1, सही हो गया ना। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऊपर वाला प्रॉपर्टी भी सही हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी सही है। अच्छा, और कौन सा आखिरी एक और प्रॉपर्टी, एक और ये वाला है, log टू द बेस a ऑफ b इज 1 बाय 1 अपॉन log टू द बेस b ऑफ a, ठीक है। ये भी एक है, ठीक है। तो ज्यादा अगर a वाले बेस से मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें अगर चेंज करना है, वो बेस को नीचे लेके इसको ऊपर लेना है, तो बस रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तुम्हें, बस रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तुम्हें। चेक कर सकते हो कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अपना log टू द बेस मान लो 2 ऑफ 8, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, log टू द बेस 8 ऑफ 2 होना चाहिए, सही है क्या नहीं, देखते हैं। तो पहले तो ये 2 रेज टू व्हाट इज 8, 3 है ना, और फिर इधर नीचे 8 रेज टू व्हाट इज 2, 8 का 8 क्यूब रूट इज 2, 8 टू द पावर 1 बाई 3, 8 का क्यूब रूट को ऐसा लिखता है, स्क्वायर रूट को हाफ, क्यूब रूट को 1 बाई 3, 8 का क्यूब रूट इज 2, 8 का क्यूब रूट इज 2, तो ये हो जाएगा। तो 8 का क्या पावर 2 है, ये log क्या आ जाएगा, 8 रेज टू 1 बाई 3 इज 2, तो इधर नीचे 1 बाई 3 आ जाएगा। और तुम्हें दिख रहा है कि यार ये 1 बाई 3 को फिर से रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये ऊपर 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ये सही है और ये भी सही है, ठीक है। ऑल राइट, ये वापस प्रूफ नहीं है, बस एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूं कैसे ये काम करता है और क्यों ये सही है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वाला, और वो हो गया इसका स्पेशल केस, इसका एक स्पेशल केस, तो एक लास्ट वाला बता देता हूं। तो वो ऐसा है कि माइनस log टू द बेस a ऑफ b इज log टू द बेस a ऑफ 1 बाई b। तो अगर तुम्हें माइनस साइन बाहर, अगर माइनस साइन खड़ा है, में वो माइनस साइन को गायब करना है ना, तो तुम क्या कर लो, ये माइनस साइन को गायब करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये माइनस साइन को गायब करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो। और अगर इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो बाहर एक माइनस साइन डाल दो, ठीक है। तो माइनस साइन हटाने में ये रेसिप्रोकल होगा और इसका रेसिप्रोकल लेने में माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। वैसी बात है, तो बाहर माइनस साइन डाल दो, अंदर रेसिप्रोकल, बाहर का साइन चेंज कर लो, अंदर रेसिप्रोकल ले लो, वो रूल है। बाहर का साइन चेंज कर लो, अंदर रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली प्रॉपर्टी 4 से आता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे प्रॉपर्टी 4 से ही मानोगे तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, माइनस log टू द बेस a ऑफ b भी प्रॉपर्टी 4 बोलता है कि ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब बेसिकली ये -1 की तरह है, माइनस साइन मतलब -1 की तरह है ना, -1 बाहर खड़ा है। अब तुम -1 को उठा के इसके सिर पे डाल सकते हो, तो -1 को उठा के, अभी शायद तुम्हें दिख भी गया होगा प्रूफ, -1 को उठा के इसके सिर पे डाल दिया, तो ये हो जाएगा log a b टू द पावर -1,
ठीक है, और b टू द पावर -1 हो जाएगा log टू द बेस a ऑफ 1 अपॉन b। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वैट्स इट, वो ये हो गया अपने लॉग प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा बता दिया हमने कैलकुलस में, बट ये खासकर उन बच्चों के लिए जो कभी मैथ्स शायद लेंगे नहीं, नीट के बच्चों के लिए स्पेशली, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स में तुम काफी लेट सीखते हो लॉग की प्रॉपर्टीज, उसके पहले ही चाहिए होता है, मैंने अभी बता दिया। ठीक है, यहाँ से हमने कैलकुलस अलग अलग प्रकार के फंक्शंस देख लिया। अगले क्लास से हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.